जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है आज और साथ ही हमारे संगत परिवार में से संगत जी हैं, उनका शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले करेंगे हम गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। संगत जी, कुछ यूँ था कि मैं पहले गुरु जी का खाने का भोग नहीं लगाती थी और साथ ही क्या था कि मेरा बेटा ना अभी नहीं जुड़ा था गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा भी नहीं है। तो जब जब मैं उसे कहती कि जल प्रसाद ले ले तो वो मना कर देता कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। और वो थोड़ा एग्रेसिव, कुछ नेगेटिविटी है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कुछ तो ऐसे हुआ और फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि, और टेलीपैथी मैसेजेस भी आए कि सारी ब्लेसिंग खुद अकेले अकेले ले लेती है, परिवार में क्यों नहीं शेयर करती, परिवार नाल भी शेयर किया कर। तो फिर थॉट ये आया कि जो स्कूल की वाटर बॉटल होती है उसमें मैंने जल प्रसाद उसको डालना शुरू कर दिया। मुझे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और लिटरली कि सच में मुझे उसमें बहुत फ़र्क दिख रहा है। उसके बिहेवियर में, जो बहुत रूड हो रहा था, एग्रेसिव हो रहा था, तो सडनली मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहा है, चेंजेस हैं। और साथ में सेम यही हुआ कि जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट या जो भी मैं टिफ़िन्स बनाती हूँ तो मैं गुरुजी को भोग पहले नहीं लगाती थी उसका। तो कुछ ही दिन से मैं गुरुजी को उसका भोग मतलब लगा रही हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा या पूरा जो लंच होता है, कुछ भी जो मैं बनाती हूँ तो पहले मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड को ही, भी हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि आप, मैंने गुरुजी को भोग लगाया है, वही वाली प्लेट को हाथ जोड़ करके और ले आओ और आप वही ले लो, क्योंकि बहुत सडनली लेट होता है उस टाइम, तो जल्दी जल्दी में सारा काम होता है। बच्चे को भी छोड़ के आना है, हस्बैंड अंकल को भी 7:30 बजे जाना होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी में होता है। तो फिर मैं कहती हूँ गुरुजी फटाफट इसको ब्लेस कर दो प्रसाद को। और फिर मतलब 2 से 3 दिन से मैं देख रही हूँ कि आई थिंक 4 to 5 डेज़ हो गए, तो मैं डेली जो भोग लगाती हूँ तो उसी सेम प्रसाद को मैं अपने हस्बैंड अंकल को एज अ ब्रेकफास्ट फिर दे देती हूँ सारा। तो फ़र्क ये मुझे दिखा कि उनके ऑफिस में सडनली जो हाई क्लास मीटिंग चल रही हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ, इसी वीक स्टार्ट होनी थी, और वो मतलब टॉप में बोल रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि नेहा ये हुआ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मैं डायरेक्टली डिबेट्स कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से दिन जा रहा है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो टॉप मैनेजमेंट में आने वाले हैं और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मतलब वो बताते हैं। अभी मैंने उनको ऐसे क्लियर नहीं किया है, बस ये बोलते हैं कि गुरुजी का प्रसाद है, आप वही वाला प्लेट ले लीजिए और उसी में ही आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लेकिन फ़र्क तो मुझे दिख रहा है, ये मैंने उनके साथ डिस्कस नहीं किया है। और साथ ही पता नहीं, क्योंकि वो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है, और साथ ही मैंने उनको कई बार मैंने पहले भी बोला कि गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए फैमिली के रिगार्डिंग, या आपने जो भी मुझ में चेंज देखा है तो वो सब आप शेयर करो। तो वो कहते हैं मैं तो डेली शुक्राना करता हूँ, मैं तो डेली ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। मैं क्या, वैसे नहीं, आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना है ताकि आप और भी संगत सुन सकें। तो उन्होंने वो चीज़ डिनाई कर दी कि नहीं, मैं तो डेली ऐसे ही बोलता हूँ मन में, तो वो चीज़ मना कर दी। तो गुरुजी ने ऐसा चक्कर चलाया है अब इस टाइम उनके सामने, उसी जिनको भी वो फॉलो करते हैं, जिन भी अपना प्रोफेशनल जो अपना अध्यात्म यात्रा पर हैं, वो क्लासेस लेते हैं, तो उनके थ्रू ही गुरुजी ने मैसेजेस डलवा दिया कि डेली ग्रेटिट्यूड पे करो, हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड पे करो, हर चीज़ का शुक्राना बोलो, यहाँ से ऑफिस जा रहे हो तो शुक्राना बोलो, घर में आपके सामने खाना आ रहा है तो शुक्राना बोलो, हर चीज़ का, कपड़ों का, एनिमल्स का, मतलब शुक्राना 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 बोलो हमेशा। तो पता नहीं उनका क्या माइंड चेंज हुआ है संगत जी, वो हर बात का शुक्राना बोल रहे हैं।
तो गुरुजी ने मतलब क्या तो वो एक ज़रा सा रिकॉर्डिंग मतलब नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं दे रहे थे, और अभी उनकी ज़बान से हर चीज़ का शुक्राना कि अच्छा तुमने मेरे लिए कपड़े धोए तो तुम्हारा शुक्राना, अच्छा तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो उसके लिए भी शुक्राना, अच्छा भगवान ने ये कर दिया, तो मतलब इतना चेंजेस। सिर्फ एक गुरुजी को मैंने भोग लगाया और उसका ही भोग उन्होंने खाना शुरू किया, तो गुरुजी ने उसको प्रसाद में बदल दिया। तो मतलब दोनों में ही मैं 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन में मैं फ़र्क देख रही हूँ। और गुरुजी ने कहा कि अपनी फैमिली का, अपने पति का उसकी भी मतलब शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो तुझे और ब्लेसिंग मिलेंगी। तो संगत जी सच में फ़र्क तो है। उसके लिए गुरुजी शुक्राना। और साथ में गुरुजी ने एक और सत्संग में सेवादारी का मुझे मौका दिया है। कल हमारी एक फ्रेंड आंटी की थोड़ा तबीयत है या उनको ब्लेसिंग देना है, तो इसीलिए कल के दिन 25 जनवरी में गुरुजी ने उनके घर पर ब्लेसिंग के लिए देना है उनको, तो सत्संग गुरुजी ने रखवाया है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, और मुझे सेवादारी का मौका दिया है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि अपना आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं वहाँ पर सेवा करूँ। और गुरुजी उन संगत को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें और सभी संगत परिवार भी खुश रहें, क्योंकि उनके बेटे की और संगत जी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो उनको जल्दी से हील कर दे, जल्दी से मतलब उनको ब्लेस कर दे, क्योंकि आज गुरुजी ने उनके लिए जो लोटा ब्लेस करा है और उनको बोला है कि इसका जल प्रसाद लें डेली, तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जल प्रसाद में सच में ही बहुत ताकत देखी है। और जो जो पीता है वो अपनी बीमारियों से, जो भी किसी भी तरीके की परेशानी है, तो बहुत जल्दी वो उससे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में मंत्र जाप तो मैंने ठीक होते हुए देखा है। और कल गुरुजी उनके घर पर आना चाहते हैं, उनको ब्लेस करना चाहते हैं, और मैं सभी संगत परिवार से कहूँगी कि बड़े लेवल पर नहीं तो खुद अकेले बैठकर भी अगर 1 घंटे का भी कल अगर कर सकें तो कल अपने आप में बहुत अच्छा दिन है। आप प्लीज़ ज़रूर 1 घंटे का शुक्राना सत्संग या सत्संग अपने घर में ज़रूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करें हर चीज़ का, क्योंकि गुरुजी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, और अगर आप उसके बदले उनको थैंक यू पे नहीं करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। जब आप किसी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और रिवर्ट में आपको एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं मिलता, तो आपको लगता है मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ और ये बंदा पलट के थैंक यू भी नहीं बोलता, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए संगत जी शुक्राना सत्संग ज़रूर बोलिए। ये इसलिए भी सोच लीजिए कि हम गुरुजी को इतना, हमारे लिए वो देखभाल करते हैं, हर टाइम हमारे अंग संग रहते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। दिक्कतें आती हैं बट मैक्सिमम 1 या 2 दिन में मैं अब देखती हूँ कि पहले मैं कई कई दिनों तक बीमार रहती थी, वो बहुत लंबा इलास्टिक की तरह खिंच जाता था, लेकिन चीज़ें होती हैं बट मैक्सिमम 1 से 2 दिन में ही वो ख़त्म हो जाती हैं। वो लंबा ऐसा कुछ मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना, क्योंकि आप उसको बहुत जल्दी काट देते हो प्रॉब्लम को, तो उसको तहे दिल से शुक्राना। चलिए संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं हमारी शहरी आंटी जी शुक्राना सत्संग, और अगली आवाज़ होगी शहरी आंटी जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी। पहले मेरी बेटी का फ़ोन आया हॉस्टल में, उसका मिल्क कप टूट गया, वो उदास हो रही थी, तो मैंने उसको बोला शुक्राना गुरुजी का कर। जब कुछ नुकसान होता है और हम गुरुजी की शरण में होते हैं तो गुरुजी हमारा कोई कष्ट काटते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे घर में गुरुजी का मंदिर का स्वरूप वो एकदम नीचे गिर गया, जिसकी कोई मतलब ही नहीं था गिरने का, पर उसके ऊपर ग्लास पीस नहीं था, तो इसलिए कोई कुछ टूटा नहीं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे हाथ का ब्रेसलेट टूट गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और वो ब्रेसलेट मुझे बड़े मंदिर से आया हुआ था। लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका हमें ब्लेस करने का। और अब शाम के रात के 8:15 बज रहे हैं और मेरे ड्राइंग रूम में गुरुजी का पीला स्वरूप आया हुआ है, साथ में एक और ब्लेसेड स्वरूप है और गुरुजी का कैलेंडर भी है। तो वो पीला स्वरूप काफ़ी बड़ा है और वो एकदम से गिर गया, और सारी की सारी जो नीचे स्वरूप थे छोटे वाले वो भी साथ में गिर गए।
अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी आज इतना ब्लेस करने का। आपने बहुत 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 ब्लेस किया और मुझे पता है कि आप ये करके सारे कष्ट काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शुक्रवार है और गुरुजी को शुक्राने करने का दिन है। वैसे तो गुरुजी का शुक्राना रोज़ दिन में ना जाने कितने दफ़ा हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के साथ हर पल सत्संग है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल वीरवार था तो गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया, सेवा का मौका दिया। अनंतम शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। और आज सुबह जब मैं गुरुजी का अमृत वेला कर रही थी शुक्रवार को, तो मैंने नोटिस किया मैं चौंकड़ी मार के बैठ गई, जो कि मुझसे बैठा नहीं जाता था। और गुरुजी ने मुझे 2-3 बारी सत्संग भी सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी का चौंकड़ी उनसे नहीं मारी जाती थी, मगर फिर अब उनसे चौंकड़ी मार के बैठा जाता था, वो भी पूजा करने वक़्त काफ़ी देर वो बैठ जाती थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने मुझे भी ब्लेस किया सत्संग सुनवा के, और अब मैं भी चौंकड़ी मार के बैठ जाती हूँ। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। और गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि 3 बार आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। ब्रेसलेट भी टूटा और बेटी के यहाँ पर कप भी टूटा। तो ये कहीं ना कहीं बार बार अटैक थे, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो गुरुजी ने जस्ट ये कांच की चीज़ें तुड़वा कर और अपने ऊपर ही मतलब उस संकट को लिया। तो उसके लिए गुरुजी बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी संगत परिवार की, अपनी संगत की रक्षा करते हैं, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। और गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं। और मैंने देखा है उनके जल प्रसाद से और मंत्र जाप करने से बहुत बड़ा मैंने हेल्थ में इम्प्रूव देखे हैं। लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां, ऑपरेशंस, और इवन मेरी फैमिली में भी मैंने जो काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहे थे क्रॉनिक डिसीज़ेस से, तो उनको भी मैंने ठीक होते हुए देखा है। तो संगत जी, सभी संगत परिवार से मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का तिलक और मंत्र जाप ये आप ज़रूर करें। और साथ में ये साल है हनुमान जी का, तो उनके भी स्मरण ज़रूर करें। और हनुमान चालीसा अपने घर में एक दिन में एक बार ज़रूर चलाएं। और गुड़ जो होता है उसका दान ज़रूर करें, थोड़ा सा सही, एक डली ही सही। आप डेली गाय को रोटी में या चींटियों को आप गुड़ ज़रूर खिलाएं, कच्चे में डाल दें। कच्ची मिट्टी जो होती है तो वहाँ पर वो ज़रूर आ जाती है मीठा देख करके। तो आप ये दान ज़रूर करें, तो फिर देखिए कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि डिवाइन्स आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और सभी का मैं बहुत शुक्राना करूँगी कि सभी संगत को ब्लेस करें। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।